आज मैं आपको पाकिस्तान की ऐसी जीटी रोड दिखाने जा रहा हूं जिस जीटी रोड से देहातों की गांव की सड़कें जो हैं वो बेहतर हो चुकी हैं। इस खड्डे ते वड्डियां गड्डियां वाले मैं खुद देखदा इन्हां दे टायर फट जांदे ने। ये दो दिन बेचारे इत्थे लम्मे पए रहंदे ने। 20 से 25 साल हो चुके हैं कि इस रोड पर किसी ने जो है वो इसकी मरम्मत नहीं की या इसको नया बनाने के बारे में किसी ने अभी तक नहीं सोचा। तो इतना टैक्स दिता जा रहा है, इतना टैक्स दिता जा रहा है, वो टैक्स जा किधर रहा है सेल भाई? तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ये जीटी रोड जो है मेन जीटी रोड है, इसका ख्याल रखना चाहिए और इसकी मरम्मत करनी चाहिए। दरिया झेलम का पुल है जिसको अबूर करने के लिए रोजाना लाखों में करोड़ों में लोग जो है वो टैक्स देकर जाते हैं इस मेन जीटी रोड पर सफर करने का। कि जेड़ा ए टोटा एक छोटा जिहा नहीं ठीक गवर्नमेंट कर सकनी, ये गवर्नमेंट मुल्क किंज ठीक कर ले। सर जी जीटी रोड देखो ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੇਨ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜੇਲਮ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਬਣਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਡ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। मैं हूं आपका मेजबान राजा मोहम्मद सोहेल और आप देख रहे हैं न्यूज अलर्ट गुजरात। नाज़रीन, आज मैं आपको पाकिस्तान की ऐसी जीटी रोड दिखाने जा रहा हूं जिस जीटी रोड से देहातों की गांव की सड़कें जो हैं वो बेहतर हो चुकी हैं। जी हाँ, मैं इस वक्त मेन नेशनल हाईवे सड़क पर मौजूद हूँ, मेन जीटी रोड पर, जहाँ पर लाहौर से रावलपिंडी जो है वो लोग सफ़र करते हैं। ये वो पाकिस्तान की जीटी रोड है जो इस वक्त टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर सफ़र करने वाले ड्राइवर हज़रात बता रहे हैं कि 20 से 25 साल हो चुके हैं कि इस रोड पर किसी ने जो है वो इसकी मरम्मत नहीं की या इसको नया बनाने के बारे में किसी ने अभी तक नहीं सोचा। इसी नेशनल हाईवे सड़क पर जो है वो गुजरांवाला और रावलपिंडी डिवीजन को मिलाने वाला दरिया झेलम का पुल है जिसको अबूर करने के लिए रोजाना लाखों में करोड़ों में लोग जो है वो टैक्स देकर जाते हैं इस मेन जीटी रोड पर सफर करने का। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए मेन जीटी रोड सफर की तो इस वक्त जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। जिस पुल के लिए टैक्स देकर हम गुजरते हैं वो पुल भी इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है, जगह जगह जो है वो टूट फूट का शिकार है। आइए मजीद जो है वो यहाँ से सफर करने वाले लोगों से जानते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैनू तकरीबन 20 साल हो गए इस जीटी रोड पर बैठे हैं। सोहेल भाई, मैं नहीं देखा कि इस जीटी रोड पर कोई बंदा सफर करना बिल्कुल आसानी तरीके नाल अपने घर पहुंच जाए। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਖੱਡਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਖੱਡੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੰਘਣਾ ਉਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ ਨੇ। 3-4 ਬੀਬੀਆਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਢੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਫਿਰ 1122 ਵਾਲਿਆਂ ਕੀ ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਦੇਖ ਚਿੱਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਤਨਾ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਤਨਾ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਰਿਹਾ ਸੇਲ ਭਾਈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੋਟਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣੀ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੁਲਕ ਕਿੰਜ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿस्तान ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੋਡ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਮਹਿਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਵੀਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਾ ਖੁਦਾ ਗਿਰਨੇ ਨੇ, ਢਹਿਣੇ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਭਜਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਕਨੇ ਅੱਲਾ ਕੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ। ਅਸਾਂ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਹਾਦਸੇ ਤੱਕੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਭਜੀਆਂ। ਰੋਡ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਰੋਡ ਇਹ ਖੱਡਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਲਾਲਤ। ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਰੋਡਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦਿੰਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ? ਸਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ? ਕੋਈ ਘਾੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਛੜਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦਾ ਵੇਖੀਏ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਖੀਏ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼। ਸਰ ਜੀ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੇਨ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜੇਲਮ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਬਣਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਡ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਗੱਡੀ ਖੜਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿਚਾਰੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਹੈ, 2019 ਮਾਡਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ
जीटी रोड का कोई पुरसाने हाल नहीं। अच्छा जनाब कितने साल हो गए ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲ? इस साल तकदे राज साहब जिंदगी हो गई है, साडी पिंड वाली रोड इस नाल तो माशाल्लाह अच्छी है। ਕੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਐਨਐਚਏ ਦੇ 2-3 ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੂਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਆਦੇ ਹੋ ਵੀ ਐਨਐਚਏ ਇਸकी ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? बस ये तो देखो इस मुल्क की यही तो बदकिस्मती है कि अवाम का पैसा अवाम ते नहीं लगता, अवाम का पैसा अशराफिया ते लगता है। पैसे असी देने आ, मौजा वो करते ने, पुलिस कार्ड उन्होंने नाल, डाले उन्होंने नाल, गड्डियां उन्होंने नाल, अवाम बेचारी खजल हो रही है। टैक्स तो असी देने आ, बाहर मुल्कों अवाम टैक्स देंदी है, सहूलतां उन्होंने मिलदियां, इलाज मिलता है, सफर फ्री मिलता है। उन्होंने लिखा होंदा है अगर तुसी टूल देना है तो इस रोड तो जाओ, फ्री जाना है इस रोड तो जाओ। इतना तो आदमी फर्ज है, टूल देना ही देना है, भावें सड़क टूटी है तो भावें जुड़ी है। सर मैं यही कहूँगा कि मोटरसाइकिल पे सफ़र करना बहुत मुश्किल है। यहाँ जगह जगह पे खड्डे हैं। हमारी गवर्नमेंट जो है वो लाखों नहीं करोड़ों रुपए रोजाना टैक्स लेती है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ये जीटी रोड जो है मेन जीटी रोड है इसका ख्याल रखना चाहिए और इसकी मरम्मत करनी चाहिए। बहुत ज्यादा खड्डे हैं जी इस रोड पे, गवर्नमेंट का इधर ध्यान नहीं है। गवर्नमेंट तक ये आवाज पहुंचाएं कि इसको रिपेयर करें कि सफर इजी हो अच्छा जाए। आप कितने साल से इस खस्ता हाल रोड पे सफर कर रहे हैं? आपकी तकरीबन 20 साल से। जेलम पुल पे जो है वो रोजाना टैक्स लिया जाता है, आपने जेलम पुल की हालत देखी है? जी जी वो इससे भी हंसता हालत है उसकी। ठीक। बहुत ज्यादा वो रोड खराब है, गाड़ी के या मोटरसाइकिल के चलाने के बिल्कुल काबिल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी तरफ हकाम बाला जो हैं उनको तवज्जो करनी चाहिए।